हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं आपको 32 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगा और इसमें हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इसमें आप कटोरी कितने साइज़ की निकालेंगे जो ये कटोरी बिल्कुल फिट आए, ना छोटी हो ना बड़ी हो। दोस्तों ये जो साइज़ है हमारा 32, ये बिल्कुल तैयार नाप है। इसमें हमें लूजिंग कोई भी ऐड नहीं करना एक्स्ट्रा। जैसे हम लूजिंग 1 इंच या 2 इंच जो भी देते हैं तो वो हमें लूजिंग नहीं ऐड करना। लूजिंग हमने ऐड कर रखा है। आप अपने हिसाब से जो भी लूजिंग देते हैं 1 इंच या फिर 2 इंच, तो ये हमने कंप्लीट तैयार नाप रखा हुआ है। तो आप अगर 32 साइज से कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग होगी। तो एक बार ये हम साइज समझ लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, चेस्ट है 32 इंच तैयार और कमर है इसकी 26 इंच, बाजू की लेंथ है 5 इंच और बाजू की मोहरी है 10 इंच, फ्रंट गला है 6 इंच और बैक गला है 8.5 इंच। इसमें दोस्तों आर्म होल इसका किस साइज़ से कटिंग करें और इसका तीरा किस साइज़ से कटिंग करना है, तो सारा हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। तो ये सबसे पहले हमें कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग पेपर में दोस्तों कटिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करते हैं तो बाई चांस अगर आपकी कटोरी या फिर साइड के पैटर्न जो भी अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया तो पूरा ब्लाउज का पीस ख़राब होगा। तो इसलिए आप ये पेपर में ही कटिंग करें। ये देखिए हमने पेपर को इस तरह से फोल्ड कर रखा है, तो आपको भी इसी तरह से पेपर को फोल्ड करना है। और उसके बाद में ये देखिए एक हम नीचे क्या करेंगे, सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से। और ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो 13 इंच में हमें क्या करना है, 1 इंच प्लस कर लेना है और एक यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे 14 इंच पे और एक 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देना है। और ये निशान लगाने के बाद में स्केल की मदद से इस तरह से सीधा निशान लगाना है। अब दोस्तों इसका जो तीरा है हम तीरे का निशान लगाएंगे और इसका आर्म होल किस हिसाब से डाउन करना है तो वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तीरा इसका गले के डीप के हिसाब से रखते हैं, तो गला हमारा 8.5 इंच डीप है तो उसी हिसाब से हमें तीरा रखना है। ये देखिए तीरा हम रखेंगे 9 इंच, 9 इंच का आधा होता है 4.5, तो एक निशान हमें ये लगा लेना है। और इसका जो गला ब्रॉड है तो वो दोस्तों 4.5 इंच रखेंगे, यानी 2.25 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। अब इसके बाद में ये देखिए आर्म होल हम किस हिसाब से इसका डाउन करेंगे, तो ये जो आप तीरा जितना भी लेते हैं यानी 9 इंच हमने तीरा टोटल रखा है, उसका आधा कितना हमने 4.5 इंच रखा। तो हमें क्या करना है, 4.5 में आधा इंच प्लस कर लेना है, यानी हम 5 इंच पे एक निशान ये लगाएंगे जो कि हमारा आर्म होल का निशान होगा। और इस निशान को भी हमें इस तरह से स्केल की मदद से सीधा लगाना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये देखिए जो तीरा हमने ये निशान लगाया है, एक निशान हमें यहाँ पे भी लगा लेना है, कितना 4.5 है तो 4.5 इंच पे हमें एक यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। और इसके बाद में आधा इंच हम बाहर की तरफ एक निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से जो तीरे का निशान है और इस निशान पे हमें क्या करना है, इस तरह से मिला देना है और ये निशान को भी हमें इस तरह से मिला देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। गला अगर आपका डीप होता है 8 इंच से प्लस, तो दोस्तों क्या करें कि आप थोड़ा सा इस साइड में गले की तरफ 2 पॉइंट डाउन कर दें। गले की गिरने की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी आपका गला नहीं गिरेगा। तो आप इस तरह से ये देखिए डाउन कर सकते हैं, 2 सूत हमें डाउन करना है गले की तरफ। और इसके बाद में क्या करेंगे, जो चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का जो चौथा भाग है तो वो हमें निशान लगाना है। तो 32 का चौथा भाग है 8 इंच, तो 8 इंच पे एक ये निशान हमें लगा देना है। और इसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है 26 इंच, तो 26 का जो चौथा भाग होता है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और इसके बाद में 1 इंच हम इसमें डॉट प्लेट के लिए मार्जिन देते हैं। और दोस्तों ये जो साइड में हम मार्जिन देते हैं तो 1.5 इंच से लेके आप 2 इंच मार्जिन दे सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। अब ये मार्जिन का निशान लगाने के बाद में क्या करना है कि ये देखिए जो निशान है
तो इस तरह से ये निशान पे निशान मिला देना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में दोस्तों आर्म होल का निशान हम लगाएंगे। तो हम दोस्तों 1.25 इंच हट के एक निशान ये लगाएंगे, और इसी तरह से दोस्तों हम 1.25 इंच हट के बैक वाले निशान पे दोस्तों यहाँ से हमें लगाना है। ध्यान रखें आप कहाँ से, ये जो स्क्वायर जहाँ से बनना शुरू होता है तो यहाँ से 1.25 इंच नापना है, और बैक का भी 1.25 इंच हमें यहाँ से नापना है। ये आप ध्यान रखें। ये देखिए इस तरह से। और ये निशान लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि आर्म होल की शेप देना है। तो आर्म होल की शेप यहाँ से हम पहले फ्रंट वाले आर्म होल की शेप दे देंगे। अब इसी तरह से हमें बैक वाले निशान को लगाना है। तो ये देखिए फ्रंट और बैक का हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है। दोस्तों हमें गले का निशान लगाना है। तो गला हमारा है 6 इंच, तो 6 इंच में हम आधा इंच कंधे का दबाव प्लस कर लेंगे, तो यानी 6.5 इंच पे हम ये देखिए एक निशान लगाना है हमें। और यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पे जो गला हमारा ब्रॉड है तो उसका निशान लगा लेना है। अब ये देखिए इस तरह से हमें पहले इसे स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर बनाने के बाद में हम गले की शेप दे देंगे। तो ये हम गोल गले की शेप दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसमें पान गला भी बना सकते हैं या फिर स्वीट हार्ट गला भी बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप गले की शेप दे सकते हैं। अब हमें दोस्तों लगाना है बेल्ट का निशान। तो बेल्ट का हम क्या करेंगे, देखिए जो बेल्ट है तो इसका भी सबसे अहम रोल है। अगर बेल्ट आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी तो वो भी दिक्कत करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से हमें 2.5 इंच की बेल्ट लेना है। तो 2.5 इंच पे हमें एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और 1.5 इंच पे यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है। इस निशान को हम सबसे पहले स्केल की मदद से ये देखिए इस तरह से सीधी लाइन खींच देना है, और इसके बाद में ये जिस साइड में हमारा गला बनेगा तो गले की तरफ हमें क्या करना है, 1.25 इंच ऊपर की तरफ उठा के एक निशान लगा देना है। जब ये उठा के निशान लगा देते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी जो कटोरी है तो कटोरी की शेप देना है, और कटोरी का जो साइज़ है वो भी हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच पे ही निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो कटोरी का साइज़ है तो वो निकालेंगे। दोस्तों 32 चेस्ट में हमें क्या करना है, कटोरी इसकी 5 इंच से ज़्यादा नहीं लगानी। तो देखिए 5 इंच जो हमारी कटोरी है इसके लिए बिल्कुल 32 साइज़ के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 5 इंच पे एक ये निशान लगाना है, और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 इंच पे एक ही हट के यहाँ। तो ये 2 इंच पे देखिए ये निशान लगाने के बाद में हमें क्या करना है, अब इसकी कटोरी की शेप देना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की मदद से आप शेप दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से इसकी कटोरी की आप शेप दे सकते हैं, जो कि ये बहुत परफेक्ट तरीका है। ये देखिए जो कटोरी की शेप है इस तरह से दोगे तो बहुत अच्छी शेप आएगी, और कटोरी की जो फिटिंग है वो भी बहुत अच्छी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से निशान कटोरी का लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो कटोरी हमारी परफेक्ट आ चुकी है, इसका अब हम बीच सेंटर बना लेंगे। तो ये देखिए जो 5 इंच की कटोरी है तो 5 इंच को हमें क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में जो भी आपका बीच सेंटर आएगा तो वहाँ पे एक इस तरह से निशान लगा देना है। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, देखिए जो बस्ट पॉइंट होता है तो वो दोस्तों अगर हम नीचे से 1 इंच लगाते हैं या फिर 1.5 इंच तो ये तरीका थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि बस्ट पॉइंट है वो ऊपर नीचे नहीं होता, वो बिल्कुल जो अपनी साइज़ पे रहना है परफेक्ट वहीं पे रहेगा। हमें दोस्तों बस्ट पॉइंट यहाँ ऊपर से नापना है। तो ये 9.5 इंच पे जो बस्ट पॉइंट आ रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और क्या करना है कि इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगा देना है, और इस तरह से स्टार का मार्क लगा देना ताकि पता रहे कि हमारा बस्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा। अब दोस्तों ये देखिए क्या करना है, यहाँ से ये जो हमने 1.25 इंच यहाँ पे उठाया है तो यहाँ से हमें इस तरह से
बेल्ट की शेप दे देना है। ये हमने बेल्ट की इस तरह से शेप दे दी है। अब दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। अभी हम बाहर वाले निशान से कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक फ्रंट हम दोनों एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए हमें यहाँ से बीच सेंटर से इसे अलग कर लेना है। तो ये हमारा बैक हो जाएगा और ये इसमें हमें फ्रंट निकालना है। तो हम पहले बैक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फ्रंट दिखाते हैं किस तरह से कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ गले का और सेंटर कट कर देते हैं। अब दोस्तों इसका गले का जो डीप है तो वो हमें निशान लगाना है। गला डीप है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच में हम आधा इंच कंधी का दबाव देंगे तो वो टोटल हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे एक निशान लगाना है। ऊपर की तरफ हमने 2.25 इंच रखा है, यानी टोटल जो गले की ब्रॉडिंग है तो 4.5 है। नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फैलाव दे देंगे, यानी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक, और 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से इसे स्क्वायर निशान लगा देना है। अब यहाँ पे हमें गले की शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से गले की शेप कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हट के हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से 4 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगाना है, और 3.5 इंच यहाँ से भी हम हट के इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये डॉट प्लेट 1 इंच की देते हैं यहाँ पे, तो उसका निशान लगा देना है। आधा इंच हमारा इस साइड हो जाएगा मार्जिन, और आधा इंच हो जाएगा दोस्तों इस साइड में। इसके बाद में दोस्तों ये जब गला डीप होता है तो क्या होता है, यहाँ से ये फैलावट फैल जाता है हमारा बैक पल्ला। तो इसमें हमें क्या करना है, जो चेस्ट 32 इंच है तो 32 का जो चौथा भाग है 8 इंच, तो 8 इंच में हमें क्या करना है, थोड़ा सा कम कर देना है, यानी 1/4 इंच, तो 7.25 इंच पे रखना है। इस तरह से ये थोड़ा सा फैलेगा। लेकिन आप जब भी बनाएं तो चेस्ट में इंची टेप आपको ज़रूर रख के नापना है, और कमर में इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कमर है इसकी 26 इंच, तो 26 का जो चौथा भाग है 6.5, 1 इंच हमने ये जो डॉट प्लेट दी हुई है, तो ये देखिए हम सारा मार्जिन यहाँ पे निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमें बैक पल्ले में भी निशान इस तरह से लगाना पड़ेगा जब भी हम ये फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें निशान बैक का कंप्लीट करना है। तो ये बैक पल्ला है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ पे हमें एक कट लगा देना, इस तरह से गले की कटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में क्या करेंगे, फ्रंट पे आते हैं। तो फ्रंट का हमें सबसे पहले क्या करना है, गले की कटिंग करना है, और ये जो फ्रंट का आर्म होल है तो वो भी हमें कटिंग कर देना है, और यहाँ पे हम इस तरह से एक कट लगा देंगे। इसके बाद में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो कटोरी है तो कटोरी को भी हमें कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें पेपर लेना है, और पेपर को रख के इस तरह से कटोरी को रखना है ऊपर से, और बिल्कुल इसके बराबर से एक निशान हमें लगा लेना है। ये दोस्तों देखिए निशान हमने बिल्कुल कटोरी के बराबर से उठा लिया है। और क्या करना है, ये जो हमारा कट है तो कट को भी हमें, ये निशान हमें यहाँ पे बिल्कुल बराबर उठ जाएगा जो बस्ट पॉइंट का होता है, इससे हमारा निशान आगे पीछे नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए जो कटोरी है साइज हमें कहाँ पे किस तरह से बढ़ाना है, तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है। अगर ये आप चीज़ ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आपकी कटोरी छोटी और बड़ी नहीं होगी। देखिए कम से कम हमें यहाँ पे 3 सूत का दबाव लेना है, या फिर आप आधा इंच का दबाव लेते हैं तो आधा इंच का दबाव लेना है हमें यहाँ पे।
मैं 3 सूत का दबाव लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 सूत का ही निशान लगाऊंगा। आप अपने हिसाब से आधा इंच का भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें 3 सूत का ही निशान लगाना है। यहाँ पे भी हम 3 सूत का दबाव देंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे, 1.25 इंच ये देखिए इस साइड में, और इस निशान को भी हमें यहाँ पे इसके बराबर से इस तरह से लगा देना है। और 1.25 इंच हम इधर भी ये देखिए इस तरह से ये निशान लगा देंगे और इसे भी बराबर कर देंगे। 1.25 इंच इधर भी लेना है और 1.25 इंच इस साइड में। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से ये निशान लगाना है। इस साइड का आप फ्रेंच कर्व से निशान लगा सकते हैं, या फिर ये देखिए इस तरह से हमें शेप देना है इसकी। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा हमारा निशान गड़बड़ हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगेगा, जो कि निशान बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर थोड़ा बहुत होता है 19-20 तो कटिंग करते टाइम हम इसे सही करेंगे। तो ये देखिए निशान हमारा साइड का लग चुका है। अब इसमें क्या करना है, 1.5 इंच हम नीचे की तरफ इसकी जो लंबाई है 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक आप इसकी नीचे की तरफ लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो हमने 1.5 इंच इसमें लंबाई बढ़ाई है। और ये देखिए हमें 20 सेंटर अब इसका यहाँ पे भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पे, और इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर देंगे, ये जो हमारा निशान आ रहा है इस निशान के बराबर तक। और इसका जो 20 सेंटर है तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ऊपर का सेंटर हमारा लगा हुआ है और नीचे का सेंटर इस तरह से मिला के एक निशान हमें इस तरह से लगा देना है। जब ये निशान हमारा लग जाता है तो उसके बाद में क्या करना है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ पे मिलाना है, और इसी तरह से इधर भी हमें निशान लगा देना है। तो दोस्तों ये देखिए जो कटोरी है बिल्कुल हमारी परफेक्ट बन जाती है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि 1.25 इंच का जो हमने इधर इस साइड में और 1.25 इंच का इस साइड में मार्जिन दिया हुआ है, तो वो हमें एक निशान यहाँ पे लगा देना है, और एक 1.25 इंच का इस साइड में। और इन निशानों को, ये जो कटोरी की प्लेट है तो वो हमें तैयार करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये देखिए जो कटोरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट निशान कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कटोरी हमारी कटिंग हो गई है, लेकिन अभी हमारा इसमें काम थोड़ा सा बाकी है। वो बाकी कहाँ पे है, जो हमारी ये बेल्ट है नीचे की, तो बेल्ट को भी बढ़ाना है। तो बेल्ट हम किस तरह से बढ़ाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए जो 20 सेंटर है इसका, तो वो हमें पहले इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें कट ज़रूर लगा लेना है। जब आप निशान उठाएंगे कपड़े में तो इससे आसानी से निशान उठ जाएगा। कटोरी को हम साइड करते हैं, बेल्ट की कटिंग करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बेल्ट है दोस्तों इसमें हम 1.25 इंच नीचे की तरफ लंबाई बढ़ा लेंगे। और वो लंबाई हम किस लिए बढ़ा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से। तो ये देखिए 1.25 इंच हमने इधर भी बढ़ा लिया और 1.25 इंच इस साइड भी बढ़ा लेना है, और उसके बाद में बिल्कुल इसी के बराबर से निशान लगा देना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये दोस्तों हमने बेल्ट इसलिए बढ़ाया है कि देखिए जो नीचे का दबाव है तो 3 सूत हम नीचे का दबाव देंगे और 3 सूत ऊपर का। तो दोस्तों ये 1.25 इंच के लमसम हो जाता है, यानी 1.25 इंच ही दबाव हो जाता है टोटल। तो इसलिए ये दबाव हमें देना ज़रूरी है, नहीं बेल्ट हमारी छोटी पड़ जाएगी।
अब इसे हमें कटिंग कर देना है इस तरह से। ये हम दबाव आपको निशान लगा देते हैं कि किस तरह से हमने दबाव कितना कहाँ पे दिया है। ये देखिए 3 सूत हमने नीचे की दबाव दे दिया है और 3 सूत हमने दिया है ऊपर की तरफ। ये निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको कटिंग करते टाइम याद रहे। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है। पहले सेंटर इसका बनाना है और उसके बाद में हम एक नीचे सीधा निशान लगा देंगे। और अगर आपका इसमें नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है तो दोस्तों यहाँ से आप 1.5 इंच हटके एक निशान लगा लें, या फिर आप इसमें बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो आप इसमें सिर्फ एक पैर का ही दबाव रखना है, यानी 3 सूत। तो हम इसमें सिर्फ 3 सूत ही दबाव रख रहे हैं। उसके बाद में जो बाजू की लंबाई है 5 इंच, तो इसमें हमें आधा इंच नीचे का दबाव ले लिया है और आधा इंच हमें कंधे का दबाव लेना है, यानी यहाँ से हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये दोस्तों जो निशान ऊपर वाला लगा था यहाँ से हमें 5.5 इंच पे लगाना है। इसका जो आर्म होल डाउन करेंगे हम 3 इंच करेंगे। आप 3.5 इंच तक भी इसका आर्म होल डाउन कर सकते हैं, 3.5 से ज़्यादा नहीं करना। और बाजू की मोहरी है 10 इंच, तो 10 इंच का आधा होता है 5 इंच। एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है। अब दोस्तों इसका जो चेस्ट का निशान हम किस हिसाब से लगाएंगे, जो हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल दोस्तों इसका आएगा 6 इंच। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद में सबसे पहले हमें एक ये निशान यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे और इसके जो आर्म होल की शेप है तो वो हमें देना है। तो देखिए इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट का जो आर्म होल काटते हैं तो वो भी हमें निशान लगाना है। तो ये दोनों देखिए निशान हमने लगा दिया है। आधा इंच से लेके 1.25 इंच तक निशान लगा देना अंदर की तरफ। अब इसके बाद में हमें कटिंग कर देना है। यहाँ पे एक कट लगा देंगे और सेंटर पे भी हमें कट लगाना है। अब बाजू को हम इस तरह से खोल के रखेंगे और इसके बाद में ये जो फ्रंट का आर्म होल है तो ये भी हमें ये देखिए निशान पे कटिंग कर देना है। यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा देना ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा फ्रंट का है। तो दोस्तों इस तरह से ये 32 साइज कटोरी ब्लाउज हमारा कटिंग हो चुका है। तो इस तरह से आप कटोरी को ना इसमें फिट करें। कटोरी का जो साइज़ निकालने का तरीका है ये जो मैंने बताया आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इसे भी मैं रख के आपको दिखाता हूँ किस तरह से कटोरी का जो साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ना छोटा होगा ना बड़ा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये जो दबाव है तो दबाव को इस तरह से ऐड करना है इसके साथ में, यानी दबाव को हम इस तरह से ऊपर नीचे करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इधर से भी हम उतने दबाव देते हुए हमें रखना है। ये देखिए जो दबाव है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ये देखिए यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं आपको, ये जो दबाव है हमारा तो ये इस तरह से बिल्कुल कटोरी परफेक्ट आ जाएगी। और जो इसका ये साइज़ है तो ये भी हम आपको एक बार फोल्ड करके दिखाते हैं कि कटोरी की जो शेप है किस तरह से आएगी। तो दोस्तों ये देखिए जो कटोरी की शेप है कितनी मस्त कटोरी की शेप आई हुई है। ये देखिए इस तरह से, ये आप ध्यान से देखिएगा कितनी बढ़िया फिटिंग इसकी कटोरी की आने वाली है। ये जो पफ का उभार है दोस्तों इसी से पता चलता है कि कटोरी कितनी बेस्ट कटोरी कटी हुई है। और अब हम इसमें एक बार रख के भी आपको दिखा देते हैं कि कटोरी की शेप ये देखिए जो आएगी इस तरह से रखना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे और बेल्ट को इस तरह से रखेंगे। तो दोस्तों देखिए कितनी मस्त कटोरी कटी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें ना कटोरी छोटी हो रही है ना बेल्ट छोटी हो रही है, बिल्कुल जो प्रॉपर नाप आना चाहिए तो वो नाप हमारा तैयार हो चुका है कटोरी का। दोस्तों अगर आपको ये कटोरी ब्लाउज का कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।